नमस्कार, मैं राजिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज इन। आज हम मौजूद हैं विकासनगर तहसील क्षेत्र के रुद्रपुर ग्राम पंचायत में, जो कि बड़वा रोड पर है। यहाँ पर हमें एक मामला संज्ञान में आया था हमारे। यहाँ पर बताया जा रहा है, ग्रामीणों की शिकायत है कि लगभग 7 बीघा जमीन ग्राम समाज की, जिसमें बंजर, झाड़ी और नदी खाले की भूमि है, जिसको भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जाया जा रहा है। अब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं समाज सेवी रोहित चौहान। तो उनसे ही जानते हैं आखिर क्या मामला है और इस पर उन लोगों के द्वारा किस तरह की शिकायत की गई थी। जी भाई साहब। मेरा नाम रोहित चौहान है, मैं पशुवाद इकाई का संयोजक हूँ। मुझे यहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर कुछ ज़मीन है 5-6 बीघे करीबन, जिसमें ग्राम समाज की भूमि भी है, कुछ हमारी नदी खाली की भूमि है, आधा बीघे किसी इंडिविजुअल आदमी की भूमि है, जिसपे इन्होंने यहाँ पे अवैध पातन शीशम के पेड़ काट के यहाँ पर ज़मीन को खुरद किया है और अवैध प्लॉटिंग करने का यहाँ पे कार्य हो रहा है। जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी, तो आज हमने मौके पे आके देखा। वाकई में स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर शीशम के पेड़ बहुत सारे हमें दिखे, अभी काट दिखी, आप मीडिया के माध्यम से दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सी लोग ऐसे हैं जो यहाँ के लोग, ग्रामीण लोग हैं, जिन्होंने शिकायत करी थी। ग्राम प्रधान देवराज जी, उनके संदर्भ में भी ये बात है, पर अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हो रही है। एमडीडीए चुप बैठा हुआ है, यहाँ के जो वन स्तर के अधिकारी हैं, जो यहाँ के मतलब रेंजर्स लोग हैं, वो भी चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सी मतलब त्रुटि आ रही है जिसमें विभाग इन्वॉल्व है। तो आप ये बताएं, इसमें कौन लोग शामिल हैं जो भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, और वो भूमाफिया कौन लोग हैं, कुछ क्या पता है आपको? थोड़ा सा कुछ यहीं के लोकल भूमाफिया हैं, यहीं के बड़े मगरमच्छ हैं। नाम तो नहीं स्पष्ट रूप से खोल सकते, पर यहीं के लोग हैं जो मगरमच्छ का काम कर रहे हैं। यहीं के लोगों, ग्रामीणों की जमीन है। आप देख रहे हैं बगल में नदी चल रही है, नदी की भी जमीन है। बहुत सी जमीन है, इन्होंने इकट्ठा करके यहाँ पे इस जमीन को अवैध प्लॉटिंग के नाम दिया जा रहा है। क्या जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर जो है जनता द्वारा चुने गए हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है, उन लोगों ने इस पर संज्ञान लिया? उन तक बात तो पहुंचाई गई थी किसी माध्यम से। देवराज जी हैं जो ग्राम प्रधान है रुद्रपुर से, उनके संज्ञान में ये बात हुई थी, पर उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, इसको ऐसे छोड़ दिया है। अभी भी मेरे को सुनने में आया कि यहाँ पे कुछ दिनों के अंदर, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुस्ता भी लगाया गया नदी में, अवैध जमीन पे अवैध पुस्ता। ये कहाँ से न्याय हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से फंड रिलीज हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी एक मुहिम है ऑक्सीजन के लंगर की। आप देखिए, सारे शीशम के पेड़, इतने कॉस्टली पेड़, इतने वनदार पेड़ आप काट रहे हैं, उसके बाद इसको आप यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। आप खुद ही देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों ने शिकायत की थी, उस शिकायत पर किसी ने संज्ञान लिया उस अधिकारियों के द्वारा? अभी तक तो मेरे नज़र में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सारे अधिकारी चुप बैठे हुए हैं। यहाँ तक के लोग का ग्रामीणों ने भी आवाज उठाई थी, उनकी भी आवाज दबा दी गई है। तो आगे क्या चाहते हैं? हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं। हम इसमें अपने ग्राम प्रधान जो है उनके माध्यम से कार्रवाई करवाएंगे, पता करवाएंगे भाई जमीन आखिर है कितनी, इंडिविजुअल कितनी जमीन है, कितनी नदी खाले की है, कितने यहाँ पे वन विभाग की जमीन कैसी है, सब देखना पड़ेगा। करीबन 20-30 पेड़ का यहाँ पे सुनने में आया है। शीशम के जो पेड़ थे, उस पेड़ को काट के ही रास्ता बनाया गया है। एकदम जंगल था यहाँ पे, पूरा रास्ता जेसीबी लगा के पेड़ कटान करके तब जाके रास्ता यहाँ पे, जहाँ मौके पे हम खड़े, ये रास्ता, ये जमीन बना, बताइए। तो मेरे साथ मौजूद थे समाज सेवी रोहित चौहान, जिनका ये सरासर आरोप है कि यहाँ पर जो है भूमाफियाओं के द्वारा ग्राम समाज की भूमि, जंगलात विभाग की भूमि और ये बरसाती खाले की भूमि को कब्जा कर 7 बीघा भूमि भूमाफियाओं के द्वारा की गई है, जिस पर अवैध प्लॉटिंग काटने का कार्य किया जा रहा था। और लगातार शिकायत करने के बावजूद भी संबंधित विभाग व प्रशासन कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। अब आप मेरे साथ बने रहें, देखते हैं इस पर प्रशासन और संबंधित विभाग क्या संज्ञान लेता है और किस तरह की कार्यवाही करता है। जो आपको ये मूल दिखाए भाई जी, ये तो मूल वो हैं जो आपके सामने हैं, पर जो दिख रहे हैं, पर जो इस रास्ते के नीचे जो दबा दिए गए हैं, उनका कोई अभी तक अता पता नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ कि सरकारी संपत्ति का नुकसान, दूसरा वन के जितने पेड़ काटे हैं इनका नुकसान, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी संपत्ति के नुकसान पर भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भूमि है ये भी सरकारी है। और ऐसा नहीं है कि मेरी इंडिविजुअल है, आपकी इंडिविजुअल है, किसी ग्रामीण की इंडिविजुअल है, सरकारी भूमि है। इसकी जो इसका नुकसान बचाएगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो रास्ता है भाई जी, जो ये झाड़ियाँ और पेड़ काट के इस रास्ते का निर्माण किया है। आप देखिए कि यहाँ पे जेसीबी लगा के पूरी झाड़ झक्कड़ और शीशम के कई पेड़ हैं जिनका इन्होंने अवैध पातन किया है, तभी जाके इस रोड का निर्माण कार्य हुआ है। जी प्रधान जी, जैसे कि रुद्रपुर में आपकी ग्राम पंचायत में 5 से 7 बीघा भूमि का जो है ग्राम समाज की भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का मामला है, उसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। जी, मैं ग्राम सभा प्रधान देवराज शर्मा रुद्रपुर से, और जमीन से संबंधित जो मामला है, ये तपस्थली पे किसानों की भी कुछ ज़मीन लगती है और समाज की भी लगती है। तो
उसमें मुझे मेरे संज्ञान में जब ये आया तो मैंने वहाँ पे मौके पे जाके देखा है, तो प्लॉटिंग कटी हुई है, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक ये लगा कि वहाँ जो किसान प्लॉटिंग कर रहे हैं वो कन्फ्यूजन एक हो सकता है उनका, और कुछ ज़मीन वहाँ पे लगता है कि समाज की भी है, किसानों की भी है, और मैंने लेखपाल जी को भी बुलाया था और उनकी मदद ली है, तो वो आके उसे क्लियर कर देंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया और ये भी कहा है कि किसानों की भूमि अलग कर दी जाएगी और समाज की ज़मीन को बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। तो इसमें जो प्लॉटिंग कर रहे हैं वो किसान लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वास्तव में वो किसी किसान की ज़मीन या मतलब इस जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा बेच दिया गया है सर? नहीं, फिलहाल तो अभी भूमाफियाओं का ऐसा कोई मेरे संज्ञान में तो आया नहीं है, जी। क्योंकि मैं लगातार बना हुआ हूँ वहाँ पे, जी। और अगर इस तरह का आया तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भूमाफियाओं का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या पूर्व में उस भूमि पर कोई खेती वगैरह हो रही थी, जैसे कि आपका कहना है कि किसानों की भूमि है? इससे पहले वहाँ पे तपस्थली बनी हुई थी, वहाँ पे एक बाबा आए थे, उन्होंने वो ज़मीन खरीदी थी जी। और वही ज़मीन आगे उन्होंने बेची है। तो जिस किसान के नाम पे है वो अब अपनी उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इतना ही मैं कहूँगा जो मेरी जानकारी में और जो मैं देख रहा हूँ। सर ये भी सुनने में आया था कि ग्राम समाज की 6 से 7 बीघा भूमि है। बिल्कुल वहाँ से संलग्न है किसानों की भूमि के साथ, और वो भूमि मौके पे है, तो लेखपाल महोदय उसे करेंगे आके। तो मैंने उनसे भी कहा है कि आप इसे करें क्लियर, और जो हमारी भूमि पे अगर समाज की सरकारी भूमि है उस पे किसी का अवैध कब्जा ना हो, बिल्कुल हम उसके लिए तत्पर हैं और हमारी जवाबदारी भी बनती है। और मैं शासन प्रशासन से भी यही गुहार लगाऊंगा कि मौके पे वास्तव में ये जांच का विषय है, जांच कर किसानों की भूमि को अलग किया जाए और समाज की भूमि को अलग।